हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक संत थे जो श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे। वो दिन रात श्री कृष्ण की पूजा अर्चना किया करते थे तथा हमेशा उनकी पूजा भक्ति में लीन रहा करते थे। दोस्तों, उनका खुद का घर बार न होने के कारण वो एक चौराहे पर डेरा डाल करके रहा करते थे और श्री कृष्ण की पत्थर की मूर्ति की प्रतिमा बना करके वहाँ पे उनकी पूजा किया करते थे। तो दोस्तों, होता क्या है कि रोजाना वह जो संत थे सुबह शाम श्री कृष्ण की पत्थर की मूर्ति की पूजा करते थे। तो उस समय अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था और अंग्रेज़ों के जो सैनिक थे वो हमेशा सुबह शाम उस संत को पत्थर की मूर्ति की पूजा करते देखते तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती। वो सोचते कि यह जो संत हैं ये तो समाज में बहुत ही बुराई फैला रहे हैं, लोगों को अंधविश्वास फैला रहे हैं और लोगों को गलत सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि सारे सैनिक एकजुट होकर के और जा कर के अंग्रेज के शासक से एक शिकायत करते हैं कि संत है वो एक पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं और समाज में बहुत अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो दोस्तों, वह अंग्रेज का शासक वह संत से मिलने आता है और ये सारी हरकतें संत को बताता है कि आप ऐसा करते हैं। तो वह संत बोलते हैं कि ये मेरे ठाकुर हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे पूजनीय हैं जिसे हम पूजा करते हैं। तो यह बात सुन करके वह अंग्रेज का शासक बोलता है यह तो एक पत्थर की मूर्ति है, एक पत्थर की प्रतिमा है जिसे आप पूजा करते हैं, यह पूजा करने योग्य नहीं है। तो वह संत जब ऐसा सुनता है तो उस संत को बहुत ही गुस्सा लगता है। वो अंग्रेज में तथा संत में बातों बातों में विवाद हो जाता है और बातों बातों में विवाद होने के कारण अंग्रेज को फिर से बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्सा होकर के श्री कृष्ण की प्रतिमा को अपने घर पे उठा ले जाता है। तो दोस्तों, अब कहानी आगे एक मोड़ लेती है। वह संत को अब रहा नहीं जाता। वो सोचते हैं कि कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे अंग्रेज का शासक श्री कृष्ण की प्रतिमा को पूरी श्रद्धा तथा पूरे विश्वास से वापस लौटा दे। तो बहुत सोचने के बाद में वह संत एक ऐसे निर्णय पे पहुंचते हैं और वह एक ऐसा उपाय करते हैं और सुबह सवेरे जग करके उसी अंग्रेज के शासक के सेम टू सेम शक्ल का एक बहुत ही सुंदर उसी के प्रतिमा बनाते हैं और उसे चौराहे के बीचों बीच खड़ा करके चप्पल मारना चालू करते हैं। तो दोस्तों, अंग्रेज को प्रतिमा को चप्पल मारते हुए अंग्रेज के सारे सैनिक फिर से देखते हैं और वो भागते भागते जाते हैं और सारी कहानी उस अंग्रेज शासक को बता देते हैं कि वह जो संत हैं आज तो हद ही कर दी, वह आपकी प्रतिमा को चौराहे पर रख करके उसे चप्पल मार रहे हैं। जब यह बात अंग्रेज का शासक सुनता है तो बहुत ही गुस्सा होता है और भागता भागता हुआ उस संत के पास में आता है कि बोलता है कि आप क्या कर रहे हो। तो संत बहुत ही मधुर आवाज़ में बोलते हैं कि मैं एक तो पत्थर की मूर्ति को चप्पल मार रहा हूँ। तो दोस्तों, यह बात सुन करके वह अंग्रेज शासक तिलमिला उठता है और बोलता है कि आप एक पत्थर की मूर्ति की नहीं, आप तो मेरी प्रतिमा को चप्पल मार रहे हो। तो दोस्तों, वह संत फिर बोलते हैं ये आपकी प्रतिमा नहीं है, ये तो बस एक पत्थर की मूर्ति है। जैसे आपने मेरे श्री कृष्ण की मूर्ति को एक पत्थर की मूर्ति कहा, उसे पूजने योग्य नहीं बता रहे थे, वैसे ही आपकी प्रतिमा कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, यह बात सुन करके वह अंग्रेज को एक बात समझ में आ गई कि किसी का होना तथा किसी का ना होना विश्वास पर ही निर्भर करता है। जैसे मेरे को आज मेरी प्रतिमा पे चप्पल पड़ रहा है तो मेरे को तकलीफ हो रहा है, उसी प्रकार उस दिन जब मैंने श्री कृष्ण की प्रतिमा को एक पत्थर की मूर्ति और अपूजनीय योग्य बताया तो संत को भी पीड़ा हुई होगी। तो दोस्तों, यह बात जब उस अंग्रेज को समझ में आया तो संत के चरणों में गिर जाता है और अपने किए का गलती माफ़ी मांगने लगता है। तो दोस्तों, वह संत जो है उसे उठाते हैं और तथा उसे समझाते हैं कि हर एक की अलग अलग विश्वास करने की क्षमता होती है, अलग अलग विश्वास करने की कैटेगरी होती है। तो दोस्तों, वह अंग्रेज अपनी गलती का क्षमा मांग करके और वो श्री कृष्ण की प्रतिमा को पूरे श्रद्धा से संत को लौटा करके वापस चला जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसे ही रोजाना पावरफुल स्टोरी मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।